नमस्कार प्रिय साथियों। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रोशन पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बार पुनः साप्ताहिक राशिफल लेकर के उपस्थित हूं। यह राशिफल एक सामान्य आधार पर होता है। इसको आप अंतिम सत्य न माने। यदि आपको अपने बारे में कोई विशेष जानकारी लेनी है तो आप अपनी विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, समस्त योगिनी जैमिनी दशाओं का ज्ञान करा करके ही आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो यह आपके लिए अत्युत्तम होगा। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो राशिफल है, यह लग्न पर आधारित होता है। इसको यदि आपको लग्न आपका नहीं पता है तो आपकी जो भी चंद्र राशि बनती है उसके आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में जो चंद्रमा है, यह मकर, कुंभ, मीन, मेष राशि से गोचर करने वाला है। तो इन्हीं चारों राशियों पर गोचर के आधार पर यह साप्ताहिक राशिफल तैयार किया गया है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी मूवमेंट को चेंज करता है। उसी की वजह से हमारे जीवन में जो मूवमेंट आती है उसी का यह गोचर तैयार किया गया है। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, कैरियर के मामले में यदि आप कोई अच्छा प्रयास करने वाले हैं तो यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। धन के मामले में आपका बाहुल्य बना हुआ है। धन आपके पास कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से आने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से किसी न किसी बात को लेकर के आपका सप्ताह के अंत में थोड़ी सी परेशानी बनी रह सकती है। संतान की वजह से यह सप्ताह काफी मनोनुकूल जाने वाला है। इस सप्ताह में खर्चा आपके संतान ज्यादा करवाने की वजह से थोड़ा सा आप विचलित भी रह सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने पार्टनरशिप के लिए काफी अच्छा समय जा रहा है। व्यापारिक गतिविधियों में यदि आप कुछ अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी यदि आप कोई चीजें खरीदना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम है। पर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यात्राएं इस सप्ताह में होंगी। कैरियर पर मजबूती आपकी बनी रहने वाली है। कैरियर पर आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई न कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र भी आपके खिलाफ इस समय पर हो सकता है। तो बड़े सावधानी के साथ में ही, बड़े स्ट्रेटेजी के साथ में ही इस सप्ताह को आप निकालेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में गेम की दृष्टि से यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। पर अहम और वहम में आपको इस सप्ताह में नहीं रहना है। साथ में घर और परिवार में भी किसी न किसी प्रकार का खुशी का माहौल रहने की वजह से आपका यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। संतान की दृष्टि से इस सप्ताह में आपको संतान के योग काफी अच्छे बनते हैं। लव लाइफ की दृष्टि से यदि मैं बात करता हूं तो लव लाइफ के हिसाब से यह सप्ताह मनोनुकूल नहीं जाने वाला है। किसी न किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर के साथ में अनर्गल बहस हो सकती है। उसके अलावा आपको खाने पीने पर विशेष रूप से ठंडी चीजों को अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। गले संबंधी तकलीफों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इन्फेक्शन, एलर्जी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि परिवार की वजह से या धन की वजह से सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा सा मन आपका खिन्न रह सकता है। पर जैसे जैसे सप्ताह रफ्तार पकड़ेगा आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। आपका दबदबा भी बना रहने वाला है। यात्राएं इस समय पर करने की वजह से आपको उससे भी फायदा होने के योग बन जाते हैं। साथ में कोई न कोई बात को लेकर के मन जो खिन्न चल रहा है वह भी धीरे धीरे आपका ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में कैरियर पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। खर्चे का बाहुल्य ज्यादा होने की वजह से भी मन थोड़ा सा खिन्न है। तो उस पे भी आप बड़े कंट्रोल वे में ही खर्च करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। पर कई खर्चे इस सप्ताह में बहुत ही जरूरी होंगे जो आपको करने ही पड़ेंगे। तो खुशी से ही आप उन खर्चे को एक्सेप्ट करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में खाने पीने के मामले में आपको भी तामसिक चीजों को अवॉइड करना है। और अपने आप में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सरसाइज वगैरह में विशेष रूप से कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको
ओम गंगणपते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, कैरियर पर मजबूती आपकी बनी हुई है, पर सप्ताह के मध्य में किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी सी आपको टेंशन का सामना भी करना पड़ेगा। पर आप देखेंगे कि समस्या जो आप सोच रहे हैं वह समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने सोच रखी है। उसका भी आपको रास्ता नजर आ रहा है। साथ में भाग्य का साथ भी आपको सप्ताह के अंत में मिलने वाला है। साथ में अपनी वाणी से आप हर प्रकार की समस्याओं को सोल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। पर गुस्से पर आपको विशेष रूप से कंट्रोल करना चाहिए। अहम और वहम में इस सप्ताह में आप नहीं रहेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए यह जो सप्ताह है, यह आपके लिए अपने आप में काफी अनुकूल जाने वाला है। आपका पार्टनर आपकी बातों को मानेगा और आप उसकी बातों को मानेंगे, ऐसा इस सप्ताह में नजर आ रहा है। साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैक्ड फूडों को अवॉइड करना है और नर्वस से संबंधित प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजी भरा यह सप्ताह जाने वाला है। कंपटीशन में आप अपने आप में सबसे उत्तरोत्तर बले होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में कोई भी यूपीएससी या अपने आप पे कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी आपका यह सप्ताह भरपूर अच्छा जाने वाला है। उसके अलावा सप्ताह के मध्य में किसी न किसी बात को लेकर के आप बेकार में ही टेंस रह सकते हैं। जो टेंशन तो बड़ी है, पर अगर यदि आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसका सोल्यूशन भी आपको नजर आने वाला है। साथ में करियर पर अपने आप में आपको विशेष रूप से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहां पे गेन भी है पर मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ सकती है। संतान इस समय पर आपको प्रफुल्लित करने वाली है। संतान के ऊपर जो भी आप खर्च करेंगे वह आपको रिटर्न में काफी अच्छा रिजल्ट उनकी तरफ से आने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ के लिए आप अपने घर वालों से, अपने माता पिता से अपने विवाह की बात छेड़ सकते हैं, जिसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी केसों में भी इस सप्ताह में आपको निजात मिल सकती है। साथ में उपाय के तौर पर आपको ओम गुंग गुरुवे नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगी, कोर्ट कचहरी के केसों से इस सप्ताह में आपको निजात मिल सकती है। कोई कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिल सकती हैं। जॉब के मामले में नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में भरसक प्रयास करने पर आपको मिल सकती है। साथ में कैरियर के मामले में बात करते हैं तो कैरियर पर दबदबा थोड़ा सा कम रहने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन आपका थोड़ा खिन भी रहने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं आपके धन की दृष्टि से। तो धन के मामले में इस सप्ताह में काफी अच्छे योग बने हुए हैं जो आपकी मेहनत के द्वारा धन की प्राप्ति करवाने में सफल आपको बनाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपको पूरे सप्ताह ही विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप के मामले में इस सप्ताह में आप अपने पार्टनर से कोई भी डिमांड करेंगे, वह पार्टनर आपकी डिमांड पूरी करने में भरपूर सहयोग करने वाला है। यानी बैकबोन के रूप में इस सप्ताह में आपका पार्टनर आपका सहयोग देने वाला है। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अपने आप में ज्यादा अच्छा नहीं जाने वाला है। इस सप्ताह में आपका पार्टनर कोई डिमांड करने की वजह से थोड़ा सा आपका मन खिन्न रह सकता है, तो उसको बड़े ही प्यार से आप टैकल करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपका पार्टनर आपके साथ घूमने फिरने की डिमांड भी कर सकता है, तो अपनी जेब आपको यदि अलाउ करती है तो ही आप जाइए। अपने आप पे शो ऑफ करने के चक्कर में बड़ा खर्च न करें, क्योंकि आने वाले सप्ताह में आपको पैसे के मामले में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपकी बौद्धिक क्षमताएं तो काफी अच्छा रिजल्ट लेके आने वाली हैं, पर परिवार की बातों को लेकर के आप उनको अनसुना करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से खाने पीने पर भी विशेष ध्यान रखना है। कैरियर पर इस सप्ताह में आपको काफी मेहनत से फल की प्राप्ति होने के योग बन जाते हैं। और मानसिक परेशानियां शुरुआत के एक दो दिन आपको रह सकती हैं, पर जैसे जैसे सप्ताह अपनी रफ्तार पकड़ेगा आप हर प्रकार की समस्याओं में
निजात पाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप पे धन आपके पास कहीं ना कहीं से आने का योग बना हुआ है, पर जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना नहीं आने की वजह से आपका थोड़ा सा मन खिन रह सकता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेडिकल चेकअप यदि आपको डॉक्टरों ने बताए हैं तो वह आपको उसमें लापरवाही नहीं करनी है, और दवाइयों के मामले में भी यदि आप लापरवाही नहीं करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ के लिए, तो लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अपने आप में अनुकूल नहीं जाने वाला है। यह किसी न किसी प्रकार की टेंशन आपका पार्टनर, लव पार्टनर आपको दे सकता है। बात करते हैं पति पत्नी के लिए, तो पति पत्नी के लिए यह सप्ताह एक दूसरे की हेल्थ के लिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ओम शम शनिश्चराय मंत्र का पाठ करना। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, पद प्राप्ति के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। गेंद की दृष्टि से भी आपका दबदबा इस सप्ताह में बना रहने वाला है। धार्मिक यात्राएं भी इस सप्ताह में आपके जीवन में हो सकती है। पार्टनर का भरपूर सहयोग भी आपको जीवन में मिलने वाला है। साथ में अपने पिता के स्वास्थ्य के मामले में आप जो भी नई सूचनाओं को, साथ में अपने पिता के स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपकी संतान कोई नया अच्छा परचम लहरा सकती है और उसका अनुकूल परिणाम आने की वजह से आपका यह सप्ताह काफी अनुकूल जाने वाला है। इसके अलावा आपके सप्ताह के मध्य में कोई न कोई बात को लेकर के आपको टेंशन रह सकती है, पर सप्ताह जैसे जैसे अपनी रफ्तार अंत की तरफ पकड़ेगा, आप हर प्रकार की खुशी अपने जीवन में महसूस करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे, और जीवन में पार्टनर भी आपको भरपूर सहयोग देने की वजह से हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप दूर होते हुए इस सप्ताह को बहुत ही अच्छा एंजॉय करने के योग बन जाते हैं। आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खाने से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, एनर्जेटिक यह सप्ताह रहने वाला है। मानसिक परेशानियां जो काफी समय से चली आ रही थी वह अब दूर हो गई हैं। कैरियर पर दबदबा आपका बना हुआ है। साथ में आप अपनी स्ट्रेटेजी के बल पर या अपनी बुद्धि के बल पर जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें भी आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको मेहनत इस सप्ताह में काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। उस मेहनत का आपको रिजल्ट भी थोड़ा कम आने वाला है, पर जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल आपके भविष्य में आपका निश्चित हो जाता है। तो आप अपने कर्मों में विश्वास रखें और फल अपने आप ही अच्छा आने के योग आने वाले समय में आपके जीवन में बन रहा है। साथ साथ में इस सप्ताह में, सप्ताह के अंत में आपको संतान की वजह से किसी न किसी प्रकार का टेंशन्स आपके जीवन में आ सकती है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और संतान के साथ में बड़े ही शांत तरीके से ही आप व्यवहार रखेंगे, बोलचाल रखेंगे, या उनकी बातों को समझ करके ही उनका आप निदान करेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आपको लिपिड चीजों को अवॉइड करना है और मीठी चीजों को अवॉइड करना है। आपको इस सप्ताह में कमर दर्द की शिकायत या अपने आप पे शुगर का कंट्रोल लेवल कम ज्यादा होने की वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। यह सप्ताह आपके लिए पो 12-25 होने वाला है, यानी कि धन के मामले में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। पद प्राप्ति के लिए भी यह सप्ताह काफी मनोनुकूल जाने वाला है। पार्टनरशिप के मामले में भी कोई नई शुरुआत यदि आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह आपके लिए साइन कर रहा है, यानी कि अच्छे योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी के मामले में यदि आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख करके उसमें भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो सप्ताह है यह आपके लिए काफी अच्छा अचीव साबित हो रहा है। इस सप्ताह में आपके संतान की वजह से आपको काफी खुशी महसूस होगी। आपके संतान को नई जॉब मिल सकती है, या उसके संतान के मांगलिक कार्यों के लिए आपके घर में कोई रिश्ता आ सकता है, जिसकी वजह से आपका परिवार में काफी शुभ मंगल कार्यों का आवागमन भी इस सप्ताह में होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा खाने पीने के मामले में आपको पैक्ड फूडों को अवॉइड करना चाहिए, और इन्फेक्शन एलर्जी की शिकायत आपको इस समय पर हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए।
कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि मेहनत इस सप्ताह में आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। साथ में आपके बनते बनते कामों में सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी रुकावटों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह रफ्तार पकड़ेगा, आपका प्रफुल्लित मन हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ नजर आ रहा है। साथ में वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है। परिवार में खुशी का माहौल भी नजर आ रहा है। इस समय पर कोई न कोई अच्छी शुभ सूचना आपके घर में आ सकती है। यदि आप शादी के तरफ बढ़ने वाले हैं तो उसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आपके जीवन में आने के योग बन जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस समय पर आपको फूड पॉइजनिंग से विशेष रूप से बचना चाहिए और आपको कमर दर्द या हड्डियों की तकलीफ का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि पुरुषार्थ ही बड़ा यह सप्ताह जाने वाला है। गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपको बड़ा ही मजा आएगा। जो बौद्धिक क्षमता आप में ऊपर वाले ने दी है, उसका आप इस सप्ताह में काफी अच्छा यूटिलाइज करने वाले बनते हैं। साथ में लव लाइफ के मामले में यदि मैं बात करता हूं, तो लव लाइफ के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल जाने वाला है। पर खर्चा इस सप्ताह में ज्यादा होने की वजह से थोड़ा आपके लव पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है, उसको आपको विशेष रूप से अवॉइड करना चाहिए। साथ में धन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं, तो आप अपनी मेहनत के बल पर धन का आकलन करने वाले हैं, यानी धन का अपने आप में संचयन करने वाले हैं, तो वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय पर आपको ऑफर अपॉर्चुनिटी के लिए काफी अच्छे योग बने हुए हैं। साथ में यदि आप कोई अपने आप में लेखक हैं या कोई क्रिकेटर हैं या खेलों में आपकी रुचि है, तो इस समय पर आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यानी आपको कलात्मक कार्य में रुचि होने की वजह से इस सप्ताह में कोई रिगार्ड आपको मिल सकता है। साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यात्राओं में विशेष रूप से खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन एलर्जी की प्रॉब्लम इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको ओम सोम सुमाय नमः मंत्र का पाठ ही करना चाहिए। तो इस प्रकार साप्ताहिक राशिफल 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक का आप लोगों के समक्ष मैंने बताया, और यह भी बताया कि किस उपाय से आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूं वह तुरंत प्रभाव से मिले। धन्यवाद।